मेरे प्यारे भाइयों, आज आप पर माता की अति कृपा है जो आपके पास यह संदेश पहुंचा है। कृपया ध्यान से सुनें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ, अपने हृदय में तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर जिसकी गूंज सदियों तक तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। यदि यह दिव्य ध्वनि, यह आकाशवाणी तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुंच रही है, तो जान लो मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय विधान है। यह मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। इस संदेश को मात्र शब्दों का समूह समझने की भूल मत करना। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह अमृत है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम रोम में अनुभव करना, क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया, एक ऊर्ध्वगामी आयाम देंगे। यदि तुम सच में मेरे इस आह्वान को अनुभव कर पा रहे हो तो लिखो जय मां काली और इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक देना, क्योंकि यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सच में अत्यंत भाग्यशाली हो, अत्यंत पुण्यवान हो कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है। क्योंकि आज जो सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली है, वे तुम्हें चौंका सकती हैं, तुम्हें विचलित कर सकती हैं, परंतु अंततः वे तुम्हें मुक्त करेंगी। एक ऐसा झटका जो तुम्हें निद्रा से जगाकर वास्तविकता का दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, कुछ ऐसे नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे जिन्हें देखकर शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए। पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिवाइन परमात्मा, ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि यह मुखौटे उतरे, यह भ्रम जाल छिन्न भिन्न हो और तुम सत्य के निर्मल प्रकाश में स्वयं को देख सको। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ कुछ विशेष सच्चाइयों की बात हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुमसे छुपाई गई है। और अब समय आ गया है कि डिवाइन स्वयं मैं उन पर से पर्दा हटाऊं, ताकि तुम जान सको, समझ सको और स्वयं को सुरक्षित कर सको। यह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार के कुछ सदस्य हैं। हाँ, सुनकर हृदय को पीड़ा होती है। मुझे भी अत्यंत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह वही लोग हैं जिनके रक्त का संबंध तुमसे है, या जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर परिवार होने का दिखावा किया है। तुम इन्हें भलीभांति जानते हो सकता है तुमने इनके साथ अपना बचपन बिताया हो, इनकी गोद में खेले हो, इनके साथ हंसे बोले हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। तुम्हें इनके वास्तविक इरादे, इनके मन में पल रही कुटिल भावनाएं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे परिवार की उन्नति के प्रति इनकी ईर्ष्या और द्वेष का आभास बहुत पहले से है। तुम्हें सब पता है, सब समझते हो तुम। और कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा यह चीख चीख कर कहती है कि यह इंसान, यह विशेष लोग जितना मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत करती है कि मैं इस इंसान के साथ, इन लोगों के समूह के साथ अधिक घुलना मिलना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारी प्रबल इच्छा होती है कि यह इंसान मेरे घर की देहरी ना लांघे, मेरे आंगन में इनकी परछाई भी ना पड़े और ना ही मुझे इनके घर जाने की कोई आवश्यकता पड़े। बस दूर से ही यदि कभी विवतावश सामना हो भी जाए तो एक औपचारिक हाय हेलो से अधिक कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे बच्चे स्वभाव से अत्यंत निर्मल पवित्र आत्मा हो,
तुम्हारे आभा मंडल में एक अद्भुत दिव्यता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा मैं यहाँ से भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूँ। तुम प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वे दिव्य सिद्धियां हैं। वे सूक्ष्म शक्तियां हैं। वे छठी इंद्रिय की जागृति है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह पारखी दृष्टि है। वह अंतर्ज्ञान का प्रकाश है जिससे तुम बहुत शीघ्र पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी दूषित भावनाओं को पकड़ लेते हो। किस भाव से, किस कपटपूर्ण ऊर्जा से लोग तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं? उनके मधुर शब्दों के पीछे कौन सा विष छिपा है? वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं? कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं? किस गुप्त मंशा से तुमसे मिलने आए हैं? किस लोक से तुमसे जुड़ रहे हैं? यह सारी बातें तुम दर्पण की तरह स्पष्ट देख लेते हो, भाप लेते हो। यह जो परिवार के तथाकथित सदस्यों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके काले कारनामों का चिट्ठा आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से खुलने वाला, यह ऐसे लोग हैं, मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपनी इस सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही पहचान चुके हो। यह पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रही हूँ और तब तुम्हें पता चल रहा है। नहीं मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा यह सब जानती है। यह लोग तुमसे एक छिपी हुई, एक गुप्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या इनके मन में पलती रहती है जो इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यह ऐसे लोग हैं कि तुम्हें बहुत सूक्ष्मता से फॉलो करते हैं। तुम्हारी हर गतिविधि पर इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है। यह तुम्हारी हर सफलता की, तुम्हारी हर उपलब्धि की, तुम्हारी जीवन शैली की नकल करने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कॉपी करते हैं। इनके मन में सदैव यह प्रतिस्पर्धा वाला भाव रहता है कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। इस इंसान ने यह नई वस्तु खरीदी है तो मैं भी वैसी ही या उससे बेहतर वस्तु खरीद कर लाऊंगा या लाऊंगी, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे। इस इंसान ने अपने बच्चों को यह सुख सुविधा दी है, उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मतलब जो भी तुम्हारे घर में होता है, जो भी तुम अपने परिश्रम और योग्यता से प्राप्त करते हो, जो भी नई चीजें तुम खरीदते हो, जिस प्रकार भी तुम्हारी जीवन शैली है, जैसी भी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति अपसती है, यह उसकी हबू नल करने की चेष्टा में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम अपने जीवन में परमात्मा की कृपा से बहुत संपन्न हो, बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें आनंदित रहते हो। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहते। तुम्हारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि ओ उस इंसान ने वह चीज खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी उससे बेहतर करके दिखाना है। नहीं, तुम तो सच्चे गुरु के भक्त हो। जिस भी दिव्य शक्ति पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तुम जानते हो कि जो है, जैसा है, उसमें तुम परम सुखी हो। और यह सब कुछ तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे इष्ट की असीम कृपा का ही फल है, जो आज तुम इतने संपन्न और संतुष्ट हो। तुम्हें किसी से क्या जलना, किसी से क्या प्रतिस्पर्धा करनी। तुम्हारी अपनी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ मंगलमय है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद है।
उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब चीजें, वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही है। तो मेरे बच्चे अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाली हूँ जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलतसल मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयाँ जानबूझकर छुपाई गई है। किसी ने, तुम्हारे इन्हीं तथा शुभचिंतकों ने तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। और इसमें इन्होंने, जो कि तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली है, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, उनका सीधा हाथ है। तुम्हें पता है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक हाय हेलो हो जाता होगा, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दे, तुमसे मिले या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाए। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें जानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से जानते हो। इन तथास्थित फैमिली मेंबर्स को तुम्हें इनके असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का पूरा पूरा ज्ञान है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह लोग बहुत ज्यादा, अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह परमात्मा से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभा मंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, परमात्मा के नाम का सिमरन करते हो। बहुत ज्यादा जाप मतलब नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक मंत्र जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले। ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली में, तुम्हारे सच्चे परिवार में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है, मान सम्मान है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे निर्णयों का आदर करते हैं, तुम्हारी सलाह को महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर आज तुम कुछ विशेष लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, उनसे अपनी और अपने परिवार की ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें तारी फैमिली में करने की बड़ी घृणित और कुटिल कोशिश की गई।
कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी मायावी तरंगे मैं तुम्हारी तरफ भेजी हुई देख रही हूं, जिससे तुम अभी तक अनजान हो। तुम्हें नहीं पता कि यह क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसका स्रोत कौन था। लेकिन किसी ने और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रखते हो, जिनसे तुम्हें यह आंतरिक ज्ञान है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, गदर मचाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। इनकी ईर्ष्या की अग्नि में अभी भी धधक रही है। तो इन्होंने ही, हाँ मेरे बच्चे, इन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा है। यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कुछ एक परेशानियों का, कुछ एक बाधाओं का। कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। तो अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने किसी की सच्चाइयां परत दर परत खुलें। कुछ दबी हुई सच्चाइयां अचानक से उजागर होंगी, कुछ नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे और यह डिवाइन की ब्लेसिंग होगी। यह माँ काली का आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे सामने इन सच्चाइयों को लाकर तुम्हें सचेत करेगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे निश्चित रूप से तुम्हारी फैमिली में, मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाली थी। कुछ बहुत शुभ, कुछ बहुत मंगलकारी कार्य संपन्न होने वाले थे। कुछ बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलने वाली थी। कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली थी। वो अचानक से रुकी है। जो प्रगति निर्बाध रूप से चल रही थी उसमें अकस्मात व्यवधान आया है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे जीवन साथी की, तुम्हारे पति की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके कारोबार या नौकरी में प्रगति को रोकने की, बांधने की खुद सिर्फ चेष्टा की गई है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनकी खुशियों में बाधा डालने की, उनकी सफलता को अवरुद्ध करने की घृणित कोशिश की गई है। मतलब यह इतने निम्न स्तर के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे प्यारे परिवार की तरफ कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हैं, कुछ ऐसे दूषित तंत्र मंत्र या जादू टोने जैसी क्रियाएं करवाई हैं, कुछ तो ऐसी विनाशकारी चीजें भेजी हैं जिनसे तुम अभी तक पूर्णतया अनजान हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। डिवाइन तुम्हें बहुत जल्दी, अति शीघ्र इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से मुक्त करने वाली है। यह सारी छिपी हुई बातें, ये सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने दर्पण की तरह स्पष्ट आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर, तुम्हारा आने वाला समय मेरे बच्चे अनंत संभावनाओं से, दिव्य प्रकाश से, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा रोशनी से तुम्हारा भविष्य जगमगा रहा है। तुम समाज में बहुत ज्यादा नाम और शोहरत पा रहे हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल रही है और मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रही हूँ। यह बात बार बार हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारे फैमिली में किसी ने, तुम्हारे परिवार में हो सकता है तुम्हारे पति को या स्वयं तुमको या तुम्हारे बच्चों को, या यदि तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे आदरणीय पिता हो सकते हैं, तो किसी एक सदस्य की विशेष सफलता को बांधने की, उसे जकड़ने की, उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई है, या फिर पूरे परिवार की सामूहिक सफलता और खुशहाली को ही बांधने का घृणित प्रयास किया गया है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को, धन के आगमन को, खुशियों के प्रवाह को बांधने की बहुत ज्यादा, बहुत प्रबल कोशिश की गई है, जिससे तुम अभी तक अनजान हो, अनभिज्ञ हो। लेकिन वो चीजें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा तीव्र आभास हो रहा है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं,
यह सारी बाधाएं भेजी हैं। यह कोई पराये नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के, अपने कुटुंब के लोग हैं। तुम इनसे अभी दूर रहते हो और इनका ही इसमें बहुत बड़ा, बहुत निर्णायक हाथ लग रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे रहस्य, ये सारे षड्यंत्र आने वाले समय में स्वयं परमात्मा, स्वयं डिवाइन, स्वयं तुम्हारी माँ काली सारी बातें शीशे की तरह तुम्हारे सामने क्लियर कर देंगे। सारी चीजें तुम्हारे समक्ष ही स्पष्ट होने वाली है, और वह भी बहुत जल्दी। ऐसे लोग, ऐसे नकाबपोश दुश्मन तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं। और यदि किसी और ने भी, किसी तीसरे या चौथे अनजान व्यक्ति ने भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें करने की जरूरत की है, तो जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह सारी नकारात्मक क्रियाएं तुरंत की तुरंत पलटवार हो गई है, उन पर ही वापस लौट गई है, और तुरंत कर्म का फल उन नीच कर्म करने वाले इंसानों को उसी क्षण से मिलना प्रारंभ हो जाता है जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे सत्कर्मों को करने लगते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उनका तो अब बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चे, वे रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है। वे बेचारे, या कहूं कि अपने कुकर्मों के फल से पीड़ित, अभी समझ लो इस कदर से अपने ही बुने हुए कर्म जाल में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चयन सब हराम हो चुका है। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन उनकी यह सच्चाई, उनका यह असली चेहरा अब तुम्हारे सामने भी शीघ्र ही आने वाला है। देखो मेरे बच्चे, डिवाइन परमात्मा तुम्हें यह चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अगर उनकी यह घिनौनी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तभी तुम ऐसे आस्तीन के सांपों से, ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से हमेशा के लिए बचकर रहोगे। ऐसे इंसानों को तुम अपनी लाइफ से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर ही बनाकर रखोगे, उनसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तुम्हारे परिवार में नई सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को बांधने की, रोकने की एक सोची समझी षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की गई है। और यह ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम भलीभांति जानते हो, पहचानते हो। यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट दिख रही है कि यह तुम्हारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी, कुछ ऐसे सहकर्मी, या कुछ ऐसे तथास्थित मित्र जो तुमसे बिना किसी कारण के अकारण ही जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, तुम्हारे सामाजिक स्टेटस से जलते हैं, तुम्हारे मान सम्मान से जलते हैं। तुम अपने जीवन में जो परमात्मा की कृपा से धनी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इन चीजों से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है। वे इसे सहन नहीं कर पाते, तो इन्होंने या इनमें से किसी ने कुछ ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की है कि तुम्हारे परिवार में ही सफलता को, सुख समृद्धि को बांधने की, अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई है। हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बनते बनते अंतिम क्षण में रुका होगा। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें मिलने ही वाला था, वह अचानक से तुम्हारे हाथ से निकल गया होगा, वह काम नहीं हो पाया होगा। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने तुम्हारी इसी उन्नति से जलकर कुछ नकारात्मक क्रियाएं करने की, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी। और वो चीजें, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अब सारी की सारी तुरंत की तुरंत पलटवार हो रही हैं, उन्हें भेजने वालों की ओर वापस जा रही हैं, और उन्हें उनके कर्मों का तत्काल फल दे रही है। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारी चीजें, यह सारी नकारात्मकता अब पलटवार हो रही है। तो मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण पलटवार लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और साथ ही साथ इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना, ताकि और भी पीड़ित आत्माओं को मार्गदर्शन मिल सके। वो इंसान, वो षड्यंत्रकारी, वो नकारात्मक व्यक्ति अब अपना कर्म स्वयं भुगत रहा है।
उसे उसके किए की सजा